brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। मध्य प्रदेश में नए नवेले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की नियुक्ति के बाद सभी नरोत्तम मिश्रा का नाम ले रहे हैं। वजह क्योंकि एक समय में नरोत्तम मिश्रा का नाम इस पद के लिए सबसे आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा था। हेमंत खंडेलवाल की नियुक्ति के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर नरोत्तम मिश्रा का क्या होगा। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में काफी इंतजार चला और उसके बाद हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हेमंत खंडेलवाल बैतूल से विधायक हैं, सांसद रह चुके हैं और बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं के नाम प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की इस सीट के लिए, इस पद के लिए चलता हुआ दिखाई दिया था, जिसमें सबसे आगे चल रहा था नरोत्तम मिश्रा का नाम। नरोत्तम मिश्रा जो कि मध्य प्रदेश के काफी दिग्गज नेता हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। इतना ही नहीं, दतिया से विधायक रह चुके हैं, शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे, लेकिन 2023 में विधानसभा चुनाव हार गए। नरोत्तम मिश्रा जहां एक तरफ अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, वहीं पार्टी और संगठन में उनकी साख भी काफी ज्यादा देखी जाती है। इतना ही नहीं, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ उनकी जुगलबंदी भी देखने को मिलती है, लेकिन इसके बावजूद भी नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए गए। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा के लिए क्या सोच के रखा है। साल 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में जब दतिया सीट से नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए, उसके बाद राज्यसभा के लिए नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे आगे चलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन राज्यसभा भी बीजेपी के द्वारा उन्हें नहीं भेजा गया। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कयास लगे कि नरोत्तम मिश्रा को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन तब भी ऐसा होता नहीं दिखाई दिया, जिसके बाद बारी आई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की। हालांकि नरोत्तम मिश्रा का नाम तीनों बार लिस्ट में सबसे आगे चलता हुआ दिखा, लेकिन हुआ इसके उलट। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में बीजेपी नरोत्तम मिश्रा को संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। माना यह भी जा रहा है कि कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में बीजेपी दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी भी नरोत्तम मिश्रा के कंधों पर डाल सकती है। भले ही नरोत्तम मिश्रा को कोई पद नहीं मिला हो या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी या संगठन में मिलती हुई दिखाई नहीं दी हो, लेकिन उनका कद पार्टी में बढ़ा हुआ ही दिखाई देता है। हाल ही में चाहे अमित शाह का दौरा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो, सभी दौरों में नरोत्तम मिश्रा फ्रंट लाइन में दिखाई पड़े थे। मंच पर उनका जोरदार भाषण भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है, सियासी हलकों में चर्चा है कि आने वाले वक्त में नरोत्तम मिश्रा को कोई बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी दे सकती है। लेकिन फिलहाल अध्यक्ष पद जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा नरोत्तम मिश्रा के नाम की थी, वो तो उनको नहीं मिला है। ऐसे में देखना होगा कि आगे बीजेपी नरोत्तम मिश्रा को क्या जिम्मेदारी देती हुई दिखाई देती है। मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।